जंग लड़े वो वीरों की तरह जब खून खौलकर फौलाद हुआ। मरते दम तक डटे रहे वो, तभी तो यारों देश ही आजाद हुआ। सुप्रभात, मैं ध्रुवी सिंह अपने सहपाठियों के साथ आज की इस असेंबली में 1857 की क्रांति एवं चौरी चौरा कांड के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले हम कक्षा 9 की पेंसिल द्वारा लिखी हुई 1857 की क्रांति पर एक बेहतरीन कविता प्रस्तुत करते हैं। सन 57 में ब्रिटिश सदा डर डर कर क्यों रहा करते थे? क्यों भारत में उनके सैनिक हर पल हर दिन मरा करते थे? ये आंदोलन जिसने किया वो देश का नेता कौन था, जिसके कारण हर अंग्रेजी अधिकारी महीनों तक बस मौन था? किसने उनके पापों का बदला उनसे ही वापस लिया? सब मांगे पूरी करने को मजबूर उन्हें किसने किया? एक सदी के बाद हाँ, खुशियां आई भारत सावन में। मेरठ क्रांति जब शुरू हुई सन 1857 में। आजादी पूर्ण स्वराज स्वदेशी के नारे ही थे। हम जीत गए उनसे चाहे संग्राम वहां पर हारे थे। मंगल पांडे की मृत्यु ने संयम का पाला तोड़ दिया। वफादारों की उन तोपों ने अपना मुख चट से मोड़ लिया। इलाहाबाद, दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर और झांसी, फारुखाबाद, बिहार, इटावा, कलकत्ता और काशी। तात्या बाजी राव कंवर की धाक शत्रु ने मानी थी। गंगा यमुना लाल हो गई, इतनी क्रुद्ध भवानी थी। मंगल पांडे, भक्त खान, नाना साहेब लक्ष्मीबाई, हजरत महल, बिरजिस कद्र, अहमदुल्ला, अवंतीबाई, सभी जात, सब धर्म, सभी समुदाय के व्यक्ति लड़ते थे। कांप कांप के इनसे गोरे डरते थे और मरते थे। इतिहास गवाह, इतिहास सदा इतिहास को ही दोहराता है। जिसकी संपत्ति, जिसका देश, अधिकार वही तो पाता है। हाँ, विजय प्राप्त ना हुई मगर शत्रुओं ने भी सराहा था। पर इसके बाद भी 100 साल तक हिंदुस्तान का रहा था। पर मान गया साम्राज्य ब्रिटिश भी, देख कुशल प्रतिद्वंदी को बिन हथियारों के लड़ा और शस्त्र चुना चकबंदी को। धार्मिक सामाजिक परंपरा और प्रथाओं का सम्मान हुआ। ऊंचा हर हिंदुस्तानी का वापस से फिर स्वाभिमान हुआ। सेना में भारतीयों का कम किया गया अनुपात। गुरखा सिख पठानों ने सेना में बढ़ाया हाथ। स्वतंत्रता की मच गई धूम, फिर शोर हुआ आजादी का। फिर जाग उठा ये सुप्त देश 40 कोटि आबादी का। जो देश के लिए शहीद हुए उन्हें मेरा सलाम है। अपने खून से जिस जमीन को सींचा उन बहादुरों को सलाम है। 11 मई 1857 दिल्ली की सड़कों पर सवेरा अभी उतर ही रहा था। जिंदगी की हलचल अभी शुरू भी नहीं हुई थी। तभी मेरठ से आए सिपाहियों का एक दस्ता यमुना पार शहर में पहुंचा। उन्हें सामने दिखाई दिया चुंगी का दफ्तर। उन्होंने उसमें आग लगा दी और फिर लाल किले की तरफ बढ़ पड़े। इन सिपाहियों ने एक दिन पहले ही मेरठ में अपने अंग्रेज अफसरों का आदेश मानने से इनकार कर दिया तथा उनकी हत्या कर दी। सिपाहियों के शहर में प्रवेश करते ही दिल्ली जैसे नींद से जाती है। अच्छी खासी भीड़ इन सिपाहियों के पीछे टूटी। As the large crowd crossed the Rajghat gate and people reached inside the Red Fort, the squad of sepoys appeared to the Mughal Emperor Bahadur Shah Zafar to provide his leadership and guidance for the freedom struggle. जब सिपाहियों ने सम्राट से रहनुमाई की अपील की तो वह जरा हिचकिचाए, क्योंकि वह तय नहीं कर पा रहे थे कि इन सिपाहियों के इरादे वाकई में क्या हैं, और फिर क्या वो खुद इस लायक हैं कि इस लड़ाई में कोई प्रभावी भूमिका निभा सके। बहरहाल सिपाहियों ने बहादुर शाह को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह खुद को शहंशाह हिंदुस्तान घोषित करे। इसके बाद सैनिकों ने दिल्ली पर कब्जा करने का अभियान शुरू किया। अभियान में कंपनी के राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर सहित सैकड़ों अंग्रेज मारे गए। सैनिकों द्वारा सरकारी कार्यालयों पर या तो कब्जा कर लिया गया या नष्ट कर दिया गया। इस प्रकार 1857 के विद्रोह की शुरुआत दिल्ली को सत्ता के केंद्र और प्रतीक के रूप में करने के साथ हुई। यह विदेशी शासन को समाप्त करने का एक असफल लेकिन साहसिक प्रयास था। साल 1915 का था।
देश में उस महान इंसान के कदम पड़ चुके थे जो देश का भविष्य लिखने जा रहा था। महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत लौटे। देश की हालत देखकर वे बहुत हताश हुए। हताश यह देखकर हुए कि किस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत भारत के नौजवानों, वृद्ध तथा महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। हालत को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अंग्रेजी वस्तुओं, संस्थाओं और व्यवस्थाओं को बहिष्कार करने का पूर्ण रूप से निर्णय कर लिया। Now, let's talk about the Chauri Chaura incident which happened on 4th February 1922 in Gorakhpur. When the Satyagrahis were participating in the non-cooperation movement, they clashed with the policemen. The police opened fire on the crowd, in which 11 Satyagrahis were killed on the spot and many were injured. After the firing ended, the policemen ran towards the police station and closed the doors to hide inside. The Satyagrahi mob, which was enraged by the firing, set the police station on fire, in which 22 policemen were killed. सफर ऐसा ही चलता गया। मंगल पांडे, बिरसा मुंडा, रानी लक्ष्मीबाई जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की फिक्र किए बिना देश को आजाद कराने के लिए कुर्बान होना ही सही समझा। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ यह हमारा पहला कदम था। हिंदुस्तान की आजादी के लिए ऐसे कई पड़ाव आने अभी बाकी थे। जो देश के लिए शहीद हुए उनको मेरा सलाम है। जिनके खून ने इस ज़मीं को सींचा उनको मेरा सलाम है। And now our school choir will present to us a magnificent performance of our national song, Vande Mataram. Vande